Hello students, welcome to my channel Real Gem. Myself Romesh Gupta is going to read a poem Speak Up written by Faiz Ahmed Faiz with full explanation in Hindi for you. I hope you will listen it with full attention and please like, share, comment and subscribe my channel. Let's start reading. Poem Speak Up by फैज़ अहमद फैज़। डियर स्टूडेंट्स, ये कविता 1941 से पहले की लिखी हुई है। तब भारत जो था अंग्रेज़ों के अधीन था। अंग्रेज़ बहुत ही निर्दयी शासक थे। वे गरीब भारतीयों को बुरी तरह से दबा कर रखते थे। लोग इतना डरते थे, वो डरते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ बोलने का साहस नहीं था। और इस कविता में कवि ने अपने लोगों को ये बोला है कि वो दबकर नहीं रहें, वो अपनी आवाज़ उठाएं। कवि उनके दिलों में उत्साह भरने का कोशिश कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उनके पास अपना सब कुछ है। जब उनका एक दिमाग है, एक शरीर है, तो वो क्यों कष्ट झेलेंगे। वो अपनी आवाज़ को उठाएं, जो वो कहना चाहते हैं और वो कहें। स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, स्पीक वाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। स्टूडेंट्स, इस तरह से कवि अपने देशवासियों को ये महसूस करवाना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें बोलने की शक्ति दी है, उनको दिमाग दिया है, बोलने की शक्ति दी है और उन्हें ये बातें अवश्य बोल देनी चाहिए जो कि वो बोलना चाहते हैं। Look there in that smithy, its red oven fires flames. The padlocks are already opening their mouths and each fetter is skirting around. इन लाइन्स में स्मिथी का मीनिंग होता है लोहार खाना, यानी कि वो भट्टी जहाँ पे एक लोहार अपना काम करता है। ओवन का मीनिंग है तंदूर और फायरस जो है, फायरस फ्लेम्स, बहुत भयानक फ्लेम्स। पेडलॉक्स ताले और फेटर का मीनिंग यहाँ पे है जंजीरें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कवि कहते हैं कि वो प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन प्रतीक चिन्हों के अर्थ को समझना कोई मुश्किल नहीं है। लोहार खाना वह संघर्ष है जो कि भारत की आज़ादी के लिए चल रहा है। तंदूर वह गर्मी है जो अनेक शहीदों की मृत्यु से पैदा हुई है। ज्वालाएं विरोध की वे आवाज़ें हैं जो हर जगह से उठनी शुरू हो गई हैं। ताले और जंजीरें स्पष्ट रूप से दास्तां के प्रतीक चिन्ह हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की भट्टी में पिघला दिया जाए। कवि कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनको भी इस संघर्ष में शामिल हो जाना चाहिए और अंग्रेजी शासकों के द्वारा किए जा रहे जुल्मों के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। स्पीक अप नाउ फॉर टाइम्स रनिंग आउट before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. Dear students, यहाँ कवि अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि वे अब अपने मुंह खोलकर बोलें, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। वे कह रहे हैं कि समय ख़त्म हो जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा। लोहार खाने की भट्टी अभी भी बहुत गर्म पड़ी हुई है और उन्हें लोहे के गर्म रहते रहते अगर चोट लगा देनी चाहिए। अगर चोट लगाएंगे, लोहा जब गर्म होता है, जब उस पर चोट लगती है तो उसको कोई भी शेप हम दे सकते हैं, उसकी कोई भी चीज़ किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लोहे के गर्म रहते रहते चोट लगा देनी चाहिए। यदि ये एक बार ठंडा हो गया तो फिर ये पहले जितना ही कठोर हो जाए। दास्तां के ताले और जंजीरें ना टूट सकने वाली हो जाएंगी। कवि कहते हैं कि सच्चाई अभी मरी नहीं है,
हर किसी को पता है कि कितना दुर्दशा अंग्रेज जो हैं वो आम लोगों की, गरीब लोगों की कर रहे थे। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हम बोलें, अपनी आवाज़ ऊंची करें। कवि इंसानों को ये बोल रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ को दबा के मत रखिए। जो भी आप कहना चाहते हैं, जो सच्चाई है, सच्चाई अभी मरी नहीं है, जो भी आप कहना चाहते हैं उसको कह डालिए और उसके कहने से ही जो है हालात सुधरेंगे। Dear students, I hope you must have understood the poem Speak Up. Thanks for watching my video. Stay home, stay safe.